नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। चल सिलसिलेवार खबरों की करेंगे शुरुआत। कर्नाटका के हुक्केरी तहसील के इंगाली गांव में गोरक्षकों को पीटने के मामले में आज श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने इंगाली गांव में हुए हमले की निंदा करते हुए चलो का आह्वान किया था और जिला कलेक्ट्रेट तक जाने की योजना बनाई गई थी। इस दौरान श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुथालिक समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। डीसी को याचिका सौंपने के बाद इंगाली गांव और बढ़ने की कोशिश की, उस ओर बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें बलगाम जिला कलेक्ट्रेट परिसर में हिरासत में ले लिया। गांव में हुए हमले की निंदा करते हुए श्री राम सेना ने कहा कि यह घटना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सामाजिक ताने बाने को तोड़ना है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है। गोरक्षकों को पेड़ से बांधकर पीटने का यह पूरा मामला है। श्री राम सेना पर हमले के खिलाफ यह प्रदर्शन यहां दिखाई दिया, उसी की तस्वीर। बात अगली खबर की। पुणे के कोंडवा इलाके की एक पोश सोसाइटी में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, वारदात सामने आई है, जहां एक 25 वर्षीय युवती के साथ दरिंदगी की गई, वो भी उसके ही घर में। रात करीब 7:30 बजे युवक खुद को डिलीवरी बॉय बताता है। सोसाइटी में दाखिल वो होता है। ये काफी पॉश सोसाइटी थी। अब पीड़िता ने कहा कि उसके लिए कोई कुरियर नहीं है, तो आरोपी ने साइन जरूरी होने की बात कह दी। जैसे ही युवती ने दरवाजा खोला, आरोपी ने उसके चेहरे पर कोई स्प्रे मार दिया और जबरन घुसकर उसका रेप किया। हाँ, तो तब हो गई जब आरोपी ने महिला के ही मोबाइल से एक सेल्फी ली और उसमें वापस आऊंगा मैसेज टाइप कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश जारी है। घटना से इलाके में दहशत है। कोंडवा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 64-77 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। कल रात 7:30 के दरमियान कोंडवा पुलिस स्टेशन के हाथ में एक सोसाइटी में निर्भया रहती थी। एक डिलीवरी बॉय आया और उन्होंने कहा कि आपका बैंक का एनवलप आया है और कृपया मुझे रिसीट दीजिए, मेरे पास पेन नहीं है। तो निर्भया अपने फ्लैट के अंदर पेन लाने गई। उसी दौरान आरोपी ने फ्लैट का दरवाज़ा बंद कर दिया और निर्भया के ऊपर अत्याचार किया। ये घटना जैसे ही पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट हो गई, तुरंत घटनास्थल का पुलिस ने पंचनामा किया। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कार बुलाई गई, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स बुलाए गए और निर्भया का मेडिकल इन प्रोग्रेस में है। कल रात को पुणे के कोंडवा एरिया में एक जो हाई क्लास सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में एक डिलीवर बॉय ने एक जो 22 साल की लड़की थी उसके ऊपर गैर कृत्य किया है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो कोंडवा एरिया है, तो कोंडवा में बार बार में जो अलग अलग तरीके के जो मामले दर्ज होते हैं। तो कल वो जो लड़का था वो कोंडवा एरिया के उस सोसाइटी में घुसकर 11 मंजिल पे वो महिला रहती थी। वहाँ पे जाके उन्होंने डिलीवरी का पार्सल ऐसे कहा कि उनके ऊपर जो अत्याचार किया है और वो वहाँ से भाग गया है। और जब उसने उसका अत्याचार किया तब उसने जो खुद उसका जो लड़की का मोबाइल था उसमें एक सेल्फी निकाली और सेल्फी निकाल के बाद बोला कि मैं फिर से आऊँगा। तो इस तरह से देख रहे कि पुणे में किस तरह जो महिलाएं है, जो लड़कियाँ हैं, उनको किस तरह से बर्ताव किया जा रहा है, ऐसा देख रहे हैं। और जो पुणे की पुलिस है, जो कोंडवा पुलिस है, उन्होंने 10 जो टीम तैनात किए हैं और टीम के माध्यम से उसकी जो डिलीवरी बॉय है जिसने अत्याचार किए उसको पकड़ने की जो टीम की जो कार्रवाई आगे की पुलिस कर रही है। विजय रणदिवे, सुदर्शन न्यूज, पुणे। तो दिल्ली टू लखनऊ डबल मर्डर से सनसनी, दोनों मामलों की आज हम बात करेंगे। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से राजधानी हैवानियत की चपेट में है। दिल्ली के लाजपत नगर में बुधवार देर शाम एक नौकर ने धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया। यहां मां और बेटे की निर्मम हत्या उसने चाकू से गोद कर दी। घर में काम करने वाले नौकर ने हत्या की बात कबूल भी कर ली है। वारदात को रात के वक्त अंजाम दिया गया जब महिला का पति कुलदीप घर से बाहर था। गुस्से में आकर उसने ऐसा खूनी खेल खेला जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। घटना बुधवार शाम 8:30 से 9:30 के बीच बताई जा रही है। महिला का पति यानी कुलदीप जब घर लौटा, दरवाजा बाहर से बंद मिला।
सीढ़ियों पर खून के निशान थे। फौरन उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और जो नजारा सामने आया वो बेहद डरावना था। बेडरूम में महिला रुचिका की लाश पड़ी थी और वॉशरूम में उसके बेटे कृष का शव। दोनों के शरीर पर धारदार हथियारों से हमले किए गए थे, कई वार थे। आरोपी की पहचान मुकेश नामक नौकर के रूप में हुई है, जो बिहार का रहने वाला है और परिवार के साथ बतौर ड्राइवर और दुकान हेल्पर काम करता था। पूछताछ में मुकेश ने पुलिस के सामने हत्या की बात एक्सेप्ट कर ली है, कबूल कर ली है। आरोपी मुकेश ने बताया है कि मालकिन उल्टा सीधा बोलती थी, मेरी तबीयत खराब थी, इसके बावजूद वो काम पर बुला रही थी, अपमानित करती थी और गुस्से में डांटती थी, इसलिए गुस्से में आकर मैंने मालकिन की हत्या कर दी। जब बेटे ने उसे देखा तो उसको भी उसने मार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली दिल्ली की जानकारी हमने आपको दी और लखनऊ में भी कुछ ऐसा एक मामला सामने आया, जहां पत्नी से चल रहे विवाद को सुलझाने के बाद दामाद ससुराल पहुंचा। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ा, उसने सास और ससुर पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में सास और ससुर गंभीर रूप से घायल हुए, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर उनको डेड डिक्लेयर किया। मोहल्ले के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया, पुलिस के हवाले किया। डीसीपी ने मामले की जांच की पुष्टि की है और कार्रवाई भी इसमें शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पति पत्नी के बीच विवाद लंबे समय से चल रहा था। पूनम पिछले 5 साल से अपने माता पिता के साथ ही रह रही थी। बुधवार को जगदीप अपनी पत्नी और ससुराल वालों से बात करने के लिए गढ़ी कनौरा पहुंचा था। इस दौरान बात इतनी बढ़ गई कि दामाद ने सास और ससुर पर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली टू लखनऊ। किस प्रकार से डबल हत्याकांड से सनसनी दोनों जगहों पर। एक जगह नौकर ने वारदात को अंजाम दिया, मां और बेटे की हत्या कर दी। सास और ससुर की हत्या लखनऊ में उनके दामाद ने कर दी। ये दो तस्वीरें किस प्रकार से दो बड़े शहरों में दो बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। एक देश की राजधानी दिल्ली, एक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, दोनों जगहों पर किस प्रकार से ये सनसनीखेज वारदात हुई है वो आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में दिखाई दे रहा ये जो आरोपी है, दरअसल ये बिहार के रहने वाला वो नौकर मुकेश, जिसने वारदात को अंजाम दिया। और लखनऊ में भी जिस आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया था, जगदीप ने, उसको भी मोहल्ले वालों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों में गिरफ्तारियां हो गई हैं, लेकिन ये मामला बेहद हैरान कर देने वाला है। एक तरफ नौकर का ये खूनी खेल, दूसरी तरफ दामाद ने वारदात को अंजाम दिया। दो शहर दो वारदात। दिल्ली पुलिस द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उनके यहाँ लाजपत नगर क्षेत्र में 2 व्यक्तियों की हत्या करके अभियुक्त मुकेश कुमार अपने निवास वैशाली के लिए जा रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर उक्त मुकेश कुमार को स्थानीय पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ के सहयोग से पकड़ लिया गया है। दिल्ली पुलिस को इस बात की सूचना दे दी गई है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। दिल्ली पुलिस द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई थी कि लाजपत नगर में डबल मर्डर का अभियुक्त जो है वो अपने घर दिल्ली से बिहार के लिए जाने के फिराक में है और वो आज जो है उसे मुगल सराय पंडित दीनदयाल नगर स्टेशन पर हमारी आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस के सहयोग से उस अभियुक्त मुकेश कुमार नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसे अभी हम अपने मुगल सराय पुलिस के कस्टडी में रखे हुए हैं। दिल्ली पुलिस को सूचना दे दी गई है इसकी? हाँ, इस संबंध में हम दिल्ली पुलिस के संपर्क में हैं और उनको सूचना दे दी गई है। क्या दिल्ली पुलिस आ रही है इसको कस्टडी में लेने के लिए? हाँ बिल्कुल, वो आ रहे हैं और अपना वो विधिक कार्रवाई नियमानुसार करेंगे। पूछताछ में कुछ पता चला है, कुछ बता पाया है? अभी विस्तृत जानकारी नहीं हो पाई है, जैसे होती है हम आपको अवगत कराएंगे। आज दिनांक 2 जुलाई की रात करीब 9 बजे थाना आलमबाग की गढ़ी कनौरा चौकी पर ये सूचना प्राप्त हुई कि इस चौकी क्षेत्र के रहने वाले 2 लोग आनंद राम और आशा देवी की उनके दामाद जगदीप ने चाकू मार करके हत्या कर दी है। जो अभियुक्त है उसकी बीवी पूनम वो अपने मायके में आकर के रहने लगी थी। पति पत्नी के बीच कुछ जुड़ाव था, इस वजह से अप्रैल से यहाँ रह रही थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर के आज शाम को अभियुक्त जगदीप अपने ससुराल आया और यहाँ पर जब दोनों के बीच में बात होने लगी तो बातें आगे बढ़ गई। तो उसने अपने बैग में जो अपने साथ में छुरा लेकर के आया था उससे अपने ससुर अनंतराम और अपने सास आशा देवी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो दोनों घायल हो गए और जब उनको अस्पताल भेजा गया तो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो मृतक हैं उनकी बेटी पूनम से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।
अभियुक्त को पब्लिक की सहायता से पकड़ लिया। तो दिल्ली और लखनऊ में एक जैसी ये डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। उसी से संबंधित हमारे दो सहयोगी सागर दिल्ली से और सुमित लखनऊ से कनेक्ट हो, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली का हाल जानेंगे सागर से। सागर, नौकर ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया, ये पूरा मामला किस प्रकार से सामने आया, अभी की क्या अपडेट से बताइए दर्शकों को। सागर। बिल्कुल आशीष, आज सुबह दिल्ली की जब पूरी तरह से सनसनी फैल गई, जब ये पता चला, ये दिल्ली का सबसे पोश इलाका है, दिल्ली का लाजपत नगर इलाका जो है, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है दिल्ली का। वहां पर जब ये पता चला कि जब क्योंकि महिला और उसका जो बच्चा था वही घर के अंदर था, क्योंकि पति काम से बाहर गए हुए थे। जब पति ने देखा कि घर आकर गेट अंदर से खुल नहीं रहा है और सीढ़ियों पर भी जो खून के निशान थे, उससे कहीं ना कहीं शक हुआ। पुलिस को फोन किया गया। पुलिस के जब अंदर तोड़कर जो नजारा था वो पूरी देश की राजधानी दिल्ली को दहला दिया। गले से धारदार हथियार से गले पर वार करके उनकी हत्या की गई थी। अलग अलग शव पड़े थे, महिला का शव अलग था, बच्चे का शव जो है वो बाथरूम के अंदर पड़ा हुआ था। जो दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने, जो दिल्ली पुलिस से जो जानकारी मिली है, आप अंदाजा लगाइए आशीष कि ज्यादातर दिल्ली के अंदर जो पोश इलाके हैं वहां पर बहुत सारे, एक नहीं बल्कि एक से दो ज्यादा नौकर जो है वो बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े कोठियों के अंदर रखने का यहाँ पर लोग रखते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है हस्बैंड वाइफ भी नौकरी करते हैं। यहाँ पर भी ठीक इसी तरह था। हस्बैंड जो है वो जॉब क्या करते थे और बेटा और जो उनकी जो वाइफ थी वो घर के अंदर ही रहा करती थी, और सिर्फ इस बात पे झगड़ा क्या डांट लगाई थी। जो जानकारी मिली है कि जो मालकिन थी वो नौकर जो मुकेश जो बिहार का रहने वाला है, वो डांट लगाने की वजह से ही सिर्फ इस बात से इतना नाराज हो गया कि मुकेश ने धारदार हथियार से जो माँ और उनके बच्चे की हत्या कर दी गई। इससे कहीं ना कहीं पूरी तरह से सवालिया निशान तो खड़े हो ही रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई बार ऐसा देखा है कि देश की राजधानी के अंदर जहां इस तरह की वारदात को अंजाम देकर नौकर भाग जाया करते हैं। अब ये सवाल निशान, हालांकि इसी के चलते ही दिल्ली पुलिस ने जब एक वेरिफिकेशन का ये शुरुआत की थी, ये इसी देखते हुआ किया था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी कि जो नौकर हैं वही इस तरह का अंजाम देकर भाग रहे थे। लेकिन अभी की अपडेट यही है आशीष, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, भागने की तैयारी कर रहा था बिहार से, उसको रेलवे स्टेशन से ही जीआरपीएफ, आरपीएफ और यूपी पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया। बहुत जल्द उसको दिल्ली लाया जा रहा है। ठीक है सागर, आप बने रहेगा हमारे साथ सुमित श्रीवास्तव भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से कनेक्ट है। लखनऊ में भी एक दामाद ने अपने सास ससुर की हत्या कर दी है, हम समझेंगे सुमित से। लेकिन दो बड़ी वारदात आज देश में हुई है, एक देश की राजधानी दिल्ली में, दूसरी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, दोनों जगह डबल मर्डर। दिल्ली का हाल सागर ने आपको बताया और सुमित से अब हम समझेंगे लखनऊ में एग्जैक्टली क्या हुआ था। सुमित। आशीष, जैसे आपको बता दूं कि ये रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि आपको बता दूं कि ये जो आलमबाग का एरिया है वो लखनऊ के मध्य का एरिया है। आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे शासन और प्रशासन कितना मुस्तैद रह सकता है। ये जो घटना हुई है बुधवार की रात को हुई है, क्योंकि जो अपराधी है, जो जगजीत सिंह है, वो अय्याशी के लिए अपने पत्नी से पैसे ऐंठता था और अपने क्या हुआ, इसी चीजों से परेशान होकर उसने मायके आके रहने लगी थी। इसी वजह से वो जो सूचना मिली थी उसमें यह भी बताया गया था कि जब वो मनाने क्या आया था कि उसको इस घटना को अंजाम देना है। आप समझ सकते हैं कि 9 साल पुरानी शादी का अंजाम इस तरह होगा उन्होंने, और जैसा उसने मनाते मनाते उसकी झड़प हो गया, और झड़प होते होते ऐसा हो गया कि उसने उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। पिटाई होते देख उसकी सास, उसकी माँ जो है, पूनम की माँ है, वो उसको बचाने के लिए दौड़ी, और दौड़ने के बाद जैसे ही उसके पास आई उसने चाकू से उसके गर्दन और उसके पेट में बहुत सारे वार कर दिया। उसको देख के उसका उनके जो पति जो अनंत राम है, जो आरपीएफ से रिटायर्ड भी थे, हेड कांस्टेबल के पद पे थे, वो भी आए थे उनको बचाने के लिए, कि उसके ऊपर भी उसने भी बहुत सारे चाकुओं से वार कर दिया। हालांकि दोनों को जख्मी हालत में अस्पताल ले गया गया, लेकिन सूत्रों के हमारे से पता चले कि उनकी वहीं पे मौत हो गई थी। आसपास के जो लोग थे वहां पे दौड़ के आए और उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे वहां पे, और उसको वहीं पे पकड़ लिया और वहां पे उसको पुलिस के हवाले भी कर दिया। ठीक है सुमित, आप बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, ब्रेक से लौट कर आएंगे, उसके बाद में तमाम खबरें। तो डबल मर्डर की वारदात लखनऊ और दिल्ली में दिखाई दी है। सुमित से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, वो लखनऊ से हमारे साथ कनेक्ट है। सुमित, ये जो भी वारदात दिखाई दी लखनऊ के आलमबाग इलाके में, ये हीट ऑफ द मूवमेंट रही या
पूरी प्लानिंग के तहत वो दामाद आया था कि अगर इस प्रकार की चीजें बिगड़ी तो मैं इस वारदात को अंजाम दूंगा। जी मैं बता दूं आपको, ये पूरी प्लानिंग के तहत थी, क्योंकि आपको बता दूं कि जो वो आया था मनाने के लिए आया था अपनी पत्नी को, वो अपने बैग में पहले से एक चाकू था। तो आप समझ सकते हैं कि चाकू की जगह बैग में होती नहीं है, वो कोई प्लान करके आया तभी उस तरह की वारदात किया उसने। और जब बात करते करते मारपीट पर अब बात आ गई थी, तब उसकी जो माँ है, पूनम की माँ है आशा देवी, वो उसको बचाने के लिए गई थी। और जब बचाने गई थी उसको वहां पे संभाल सकता था, लेकिन उसने बचाने के बजाय उसने उस गर्दन पे और पेट पे कई वार कर दिए। उसको देख के उसके जो पति हैं, रिटायर्ड आरपीएफ के जो हेड कांस्टेबल पे पद पे थे, अनंत राम जी, वो भी बचाने के लिए उसको गए। तो उनके बाद उस पे वो कूद पड़ा और उसने उनको चाकुओं से गोद गोद कर वहीं पे मार डाला। हालांकि जो पूनम और जगजीत सिंह, जो उसका बेटा 3 साल का बच्चा था, वो वहीं पे मौजूद था। उस समय उसकी हालत क्या होगी हम लोग उसको बयान नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी हालत उस समय बहुत बुरी हो गई थी। वो काफी सहम गया था उसको देखकर। पूनम भी क्या थी, वो अपने पिता के खून से लथपथ जमीन पड़ा तो उसके सीने पे लपट कर रोए जा रही थी। आस पड़ोस के लोग वहां पे आ गए थे चीख पुकार सुनकर, और उसको वहीं पे पकड़ लिया था। हालांकि एक पड़ोसी पर भी वो कूदा था उसको मारने के लिए, लेकिन उस पड़ोसी जैसे उसने वार करने की कोशिश की, अगल बगल के काफी लोग वहां पे मौजूद थे, उसको वहीं पे पकड़ लिया। तो जो ये घटना हुई थी एक तरह से प्लानिंग के तहत हुई थी। हम ये नहीं कह सकते कि वो हीट ऑफ द मोमेंट था। हीट ऑफ द मोमेंट बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही चाकू लेकर आया था। अगर चाकू लेकर आया था तो वो मारने के मकसद से ही आता। और उसकी नाराजगी। अच्छा, ये जो पत्नी है पूनम, जो 5 साल से अलग रह रही थी, सुमित, उसका क्या वर्जन आया है, उसका क्या बयान वगैरह रिकॉर्ड किया गया, उसकी क्या स्थिति है, अगर कुछ बता पाए उसके बारे में तो? बिल्कुल, पूनम का कहना था कि वो काफी जैसे 2016 में उसकी शादी हुई थी, 9 साल हो गए थे उसकी शादी को, 2-3 साल तक काफी ठीक था, लेकिन उसके बाद वो बिजनेस के लिए पैसे मांगना, शराब पीना, इस तरह की गंदी हरकतें करना और गलत लोगों से संपर्क करना, उसकी ये पुरानी आदत थी, जिसको उसने 2 साल बाद दिखाना शुरू किया। पूनम का जैसा कहना है, उसने बताया कि उसने महिला आयोग में इसकी शिकायत भी की थी और शिकायत करके वो अपने मायके आ गई थी। इसी वजह से वो काफी नाराज चल रहा था कि महिला आयोग में तुमने शिकायत क्यों किया, जिसकी वजह से वो मायके में रहने लगी। और उस मायके में रहने लगी तो फिर उसको ऐसा लगा, क्योंकि आपको बता दूं कि पूनम प्राइमरी स्कूल की टीचर भी है, तो पैसे का मुझे लगता है कि उसी से ही उसका खर्च चल रहा होगा, उसका शराब का, उसके यात्री का, तो उसी के वजह से खर्च चल रहा होगा। जब मायके में रहने लगी उसके खर्च बंद होने लगे, फिर वो आया मनाने के लिए, और मनाने के मकसद से नहीं आया था, कुछ और करने के मकसद से आया था। जी आशीष, अब इसमें पुलिस किस प्रकार से फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है सुमित, अगर आप बता पाए तो? जी, अभी जो डीसीपी मध्य है वहां के श्रीवास्तव जी हैं, वो बता रहे थे कि इस घटना की पूरी मतलब छानबीन की गई है, फॉरेंसिक टीम भी आ चुकी है, उसको वहीं मौके वारदात पे उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, हत्या का उस पर केस भी दर्ज हो गया, पूनम ने दर्ज भी करा दिया है। तो जिस तरह की घटनाएं हुई है वो साफ चश्मदीद के सामने हुई है, तो वो बिल्कुल साफ सुथरा है, वो उसको उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई की जा रही है। ठीक है सुमित, आप बने रहेगा। सागर एक बार फिर से कनेक्ट हो गया हमारे साथ। सागर, दिल्ली में जो ये सनसनीखेज वारदात हुई, इसके बाद ऐसा नहीं लगता कि वेरिफिकेशन बहुत मस्ट होना चाहिए दिल्ली में, जब आप किसी को हायर करते हो बतौर नौकर, क्योंकि मामला कभी भी गंभीर हो सकता है, चीजें कभी हीट ऑफ द मोमेंट हो जाती हैं और इस प्रकार के दोहरे मर्डर की जो है वो वारदातें सामने आती हैं। सागर, ये बिल्कुल यहाँ पर आशीष, वेरिफिकेशन तो दिल्ली पुलिस कराती है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे किराएदार हैं जो और इस तरह के जो घरों के अंदर नौकर रखते हैं, उनकी वेरिफिकेशन नहीं होती। ये एक बहुत कड़वा सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारी जगह पर ऐसा है जहाँ पर जो वेरिफिकेशन करानी होती है उनकी नहीं होती। लेकिन कई बड़े जो इस तरह के जो दिल्ली के साउथ जो पोश इलाके हैं, जिस तरह के ये लाजपत नगर हो गया, साउथ दिल्ली के दूसरे इलाके जो वसंत कुंज है, इस तरह के इलाके के अंदर जो ये मेड रखे जाते हैं या जो और दूसरे जो नौकर रखे जाते हैं, जो ड्राइवर रखे जाते हैं, एक दिल्ली के अंदर ये पूरा इसका जो है एक बड़ा बिजनेस कह सकते हैं, आपके बड़ा बिजनेस हो गया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी एजेंसीज आ गई हैं जो वो पूरी तरह से इनको हायर करती हैं और आपको जरूरत होगी तो आप उनसे ले सकते हैं। लेकिन पिछली बार भी हमने देखा था कि इसके अंदर कई सारी ऐसी चीजें थी जो घरों के अंदर बांग्लादेशी रोहिंग्या थे, वो भी एक बड़ा इसके अंदर सामने आया था कि ज्यादातर जो बड़ी एजेंसीज हैं, क्योंकि कम पैसों के अंदर रख लिया करते थे और जो ज्यादा पैसे। ठीक है, मतलब कुल जमा सागर ये देखने में लगता है कि लापरवाही हुई है हायरिंग के समय में, शायद इसलिए इस प्रकार की चीजें जो हैं वो सामने आती हैं। जरूरत है कि लोग इन चीजों को लेकर बहुत सावधान रहें, सतर्क रहें। शुक्रिया आपका सागर, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। सुमित, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक डबल मर्डर से सनसनी। इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए।